दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पहले जो बनता था बर्थ सर्टिफिकेट वो ऑफलाइन बनता था। ठीक है, अब क्या बन रहा है कि अब ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बन रही है और ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी ऑफिस में अब आपको दौड़ने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जो भी आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वो सब सर्टिफिकेट आप एक ही जगह से बना सकते हैं। यहाँ पे जितने भी बहुत सारे आपको यहाँ पे साइन करवाना पड़ता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है, उसके बाद कहां कहां आपको साइन करवाना पड़ता है, अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करके बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज देने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो भी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या किसी बड़े पर्सन का जिनका 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल एज हो चुका है, उन सभी का बर्थ सर्टिफिकेट अब आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप, डेस्कटॉप से बना सकते हैं। डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे गूगल पे और आपको सर्च यहां पे कर देना है बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन। जैसे ही आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन यहां पे आप सर्च करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आरटीपीएस, यहां से भी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके बाद यहां पे दे रहा है कि सर्विस इंडिया गवर्नमेंट, जहां पे आपको अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट बिहार, ठीक है। उसके बाद यहां पे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आप यहां पे सीआर जोशी से भी बना सकते हैं, पटना से भी बना सकते हैं, और दिल्ली से भी अगर आपको बनाना है तो दिल्ली से भी बना सकते हैं। मतलब बहुत सारे, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे स्टेट में कहीं से भी अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहां पे गूगल पे सर्च करना है बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपके सामने यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा service.india.government.in, ठीक है, और जस्ट नीचे यहां पे अप्लाई फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। जब दोस्तों यहां पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे आप आ जाएंगे, यहां पे डायरेक्ट आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अप्लाई फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड इशू सर्टिफिकेट, और यहां पे रिलेटेड में सर्विस भी आपको बहुत सारे मिल जाएगी, अप्लाई फॉर डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट भी आप यहां से बना सकते हैं और डेथ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, क्रिएशन भी आप यहीं से कर सकते हैं। देखिए यहां पे डायरेक्ट आपको अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको यहां पे मिल रहा होगा, ठीक है, ये वाला। इसी पे आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहां पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको यहां पे ओके का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो यहां पे क्लिक कर देना है। जब दोस्तों क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप बर्थ सर्टिफिकेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहां पे डायरेक्ट आप आ जाते हैं। यहां पे आने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड इशू सर्टिफिकेट, और जस्ट नीचे आपको G2C सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। डायरेक्ट जो आप यहां पे अप्लाई करेंगे वो लाइन डिपार्टमेंट में आपको जनरल एसोसिएशन में आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ही व्यवस्था है, ऑनलाइन से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे ऊपर में आपको सर्विस डिस्क्रिप्शन ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं जो आपके लिए जरूरी है। उसके बाद यहां पे दे रहा है कि यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म और यहां पे अप्लाई फॉर सर्विस, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें फॉर्म भरना है, ठीक है। यहां पे दोस्तों जैसे ही आप आएंगे, जन्म रजिस्ट्रेशन एवं प्रमाण पत्र निर्गमन, ठीक है, यहां पे जन्म के 30 दिनों से 1 वर्ष से कम और जन्म से 1 वर्ष के बाद, मतलब अगर आप 1 साल से कम आपका एज है तो आपके जन्म से 30 दिनों से पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आपको यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, या जन्म से 1 साल के बाद भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिनका एज 20 साल, 25 साल, 30 साल हो चुका है तो वो भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे सबसे पहले आपको प्राइमरी लैंग्वेज आपसे पूछा जाता है, तो यहां पे आपको क्लिक करना है, आप इंग्लिश में चाहते हैं या हिंदी में चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे इंग्लिश अगर चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए। अगर यहां पे आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज चाहिए तो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट रखिए। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहिए तो इंग्लिश हिंदी दोनों आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे सेवा का प्रकार, यहां पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा। अगर वही आप नन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको इंग्लिश ही मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे हम इंग्लिश हिंदी दोनों पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि बच्चे का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। 30 दिनों के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे। अगर 30 दिनों से आगे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। मतलब 1 साल से ज्यादा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि जिनका एज 2 साल का हो चुका है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, उनके लिए यहां से अप्लाई होगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देना है, मतलब जो जन्म की तारीख है वो जन्म की तारीख आपको दे देनी है। उसके बाद जेंडर आपको दे देना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डे दे देनी है, ठीक है। एज आपको दे देनी है, कितने दिन का बच्चा है ये भी आप देख सकते हैं। तो जिनका 30 दिनों से कम है वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे एज भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे का अगर आपने नाम रखा है अगर, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे बच्चे का दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि शिशु का अगर कोई नाम हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में आपको दे देना है पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम, ठीक है। तो बच्चे का पूरा नाम हिंदी में यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर दे देनी है, बच्चे का अगर आधार कार्ड आपने बनाया होगा तो ठीक है, नहीं तो बनवा रहे हैं तो EID नंबर 1 मिलता है उसी टाइम को, उस वही आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दे रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, मतलब बच्चे का जन्म स्थान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंडिया से हैं तो इंडिया पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस, जन्म स्थान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि हाउस, मतलब घर में बच्चा हुआ है या अगर कहीं हॉस्पिटल में हुए हैं तो यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर घर पे हुआ है तो यहाँ पे हाउस क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी एड्रेस है बच्चे का वो एड्रेस उनको दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ठीक है, तो जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत आपका कौन सा है, जैसे कि अगर आप नगर परिषद सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नगर परिषद आपके सामने आ जाता है इस पिन कोड के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे दे रहा है कि दस्तावेज का चयन आपको करना है, जैसे कि आप यहाँ पे दस्तावेज क्या क्या लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर एक्सेप्टेड है तो यहाँ पे देखिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेज, जो भी दस्तावेज आपको मिला होगा जैसे हॉस्पिटल में, तो वो दस्तावेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि क में पूर्ण रूप से भरा हुआ, मतलब प्रारूप जो दस्तावेज आपको मिला होगा डॉक्यूमेंट, वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। वेरीफाइड है तो यहाँ पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन में जो नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अस्थाई पता और सूचना दाता अगर कोई हो तो, ठीक है, इंफॉर्मेशन देना है उन लोगों का जो यहाँ पे सूचना दाता होंगे, ठीक है, कोई अदर पर्सन का, ठीक है, जो इनका परमानेंट एड्रेस भी दे देनी है और क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम दे देंगे, उसका पूरा एड्रेस दे देंगे, सूचना का पता, सूचना का नाम, ठीक है, मोबाइल नंबर उनका दे देना है, पिन कोड दे देनी है, ठीक है। जो एक तरह से ग्रांटर होते हैं, आपको पता होगा ग्रांटर क्या होते हैं, तो आपको पता ही होगा ये सब चीजें। तो एक तरह से ग्रांटर आप उनको मान लीजिए, तो ग्रांटर का यहाँ पे पूरा दे देना है ब्यौरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ जानकारी मतलब आपको भर देनी है। शपथ पत्र में कुछ आप भरना चाहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन में, तो आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कितना आसानी से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप यहाँ पे प्रारूप क में नहीं कुछ भरते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि जन्म की घटना के संबंध में दिए जाने वाले शपथ पत्र, ठीक है, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आपको आसान तरीके से अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे बच्चे के मम्मी और पापा का आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद, ठीक है, अपलोड करने के बाद वहां पे आपको क्या करना होगा कि आपका आधार कार्ड से OTP आपको क्लिक करके और यहाँ से आपको अप्लाई कर देना होगा और लगभग आपको 10 से 15 दिनों के अंदर में आपका यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से आसान तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट में आप अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे आप 10 दिनों के अंदर आपको यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र भी रिसीव हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। तो चलिए यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।